Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के बारे में, या हम कहें सरकारी वकील। सरकारी वकील अगर आप बनना चाहते हैं तो 12th के बाद आपको सरकारी वकील बनने के लिए क्या करना होगा, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, या ये जो एग्ज़ाम आपको देना होता है इसका नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। जैसे कि 12th के बाद आपको कौन सा कोर्स करना होगा, इसके बाद एग्ज़ाम देना, क्या इसमें फ्रेशर एलिजिबल होते हैं या एक्सपीरियंस मांगा जाता है, एंड एग्ज़ाम पैटर्न, एज क्राइटेरिया, सैलरी, सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है APO। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, सरकारी वकील बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। शॉर्ट में कोशिश करूंगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इजी वे में देने की, एंड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, वर्क क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि सरकारी वकील है और वकील का क्या काम रहता है आप सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब ये जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, इसको हिंदी में सहायक अभियोजन अधिकारी भी कहते हैं। तो अगर हम कहें कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सहायक अभियोजन अधिकारी, या फिर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं, तो सारी प्रोसेस इस वीडियो में आपको दी जाएगी। लेकिन पहले हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम अदर पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो सहायक अभियोजन अधिकारी की जॉब प्रोफाइल, या हम कहें कि इनका मुख्य कार्य जो रहता है वो आपराधिक मामलों में सरकार की ओर से अदालत में पैरवी करना होता है। ये अधिकारी पुलिस जांच के बाद जो चार्जशीट होती है उसको कोर्ट में पेश करते हैं। तो अगर हम इनके की पॉइंट्स देखें या की रोल देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें, तो सरकार की ओर से आपराधिक मामलों में को कोर्ट में अपना पक्ष रखना, गवाहों से सवाल पूछना और उनके बयानों की जांच पड़ताल करना। जब पुलिस किसी भी अपराधी या अपराध जांच को पूरा कर लेती है, तब आपकी उसे मामले को कोर्ट में पेश करते हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी कानूनी कार्रवाई के लिए डेटा और जो भी सहायक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सुरक्षित रखते हैं या कलेक्ट करते हैं। ये तो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वैसे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, आप सभी अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि हम जो प्रोफाइल कवर कर रहे हैं तो इसमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो ज़रूर देखेंगे। अब अगर हम बात करें कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर किस ग्रुप के अंतर्गत आती है ये पोस्ट, तो ये जो पोस्ट है APO ग्रुप B की गेजेटेड पोस्ट होती है। ये ग्रुप B के अंतर्गत गेजेटेड पोस्ट है। अब अगर हम सैलरी की बात करें, APO पद के लिए ग्रुप B की पोस्ट है, ये गेजेटेड पोस्ट है, तो सैलरी आपको इस पद पर कितनी मिलती है? तो सैलरी लेवल 8 से रहती है, जिसमें आपका ग्रेड पे 4800 एंड बेसिक पे 47,600। ये इनिशियल बेसिक पे है, इसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं। बेसिक पे आपकी 47,600 से स्टार्टिंग रहती है, ग्रेड पे 4800, लेवल 8 से सैलरी, काफ़ी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं, APO बनना चाहते हैं, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? तो देखिए, वैसे तो आप सभी थंबनेल पर भी देख के आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए या आपको क्या करना होगा 12th के बाद। तो यहाँ पर आपको लॉ में डिग्री लेना होगा। आफ्टर 12th आप लॉ डिग्री कर सकते हैं, या फिर जो 5 ईयर का होता है आप वो भी कर सकते हैं, LLB। ठीक है। लॉ फील्ड से आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। अब अगर हम एज लिमिट की बात करें, एज क्राइटेरिया क्या रहता है, तो APO पोस्ट के लिए जो एज है मिनिमम 21 ईयर एंड मैक्सिमम 40 ईयर रहता है। अब ये हो सकता है अलग अलग स्टेट में अपर एज लिमिट में आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिले,
लेकिन ज़्यादातर स्टेट की अगर हम बात करें यूपी की, एमपी की या छत्तीसगढ़, तो ज़्यादातर स्टेट्स में जो अपर एज लिमिट रहेगी वो 40 ईयर ही रहेगी। अभी हाल ही में एपीओ पोस्ट के लिए यूपी से रिलीज़ किया गया है नोटिफिकेशन और उसमें भी 40 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है और ये एज लिमिट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आप एपीओ बनना चाहते हैं तो आपको किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा इसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन के लिए। तो आपको पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस भी स्टेट से आप एलिजिबल होते हैं या जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और आप उस स्टेट में एपीओ बनना चाहते हैं, तो आप अपने स्टेट की पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं, लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। इसी वेबसाइट से आपको एपीओ पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, कितने फेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है और क्या रहता है इसका पैटर्न। तो अब हम इसमें बात कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 3 फेजेस में होता है, प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनालिटी टेस्ट। जो प्री एग्जामिनेशन आपका रहेगा ये जनरल नॉलेज एंड लॉ से क्वेश्चंस पेपर रहेगा एंड 2 घंटा इसमें समय आपको दिया जाएगा। पार्ट 1 जो आपका होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे जो कि जीके से रहेंगे एंड इसमें आपका जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन। पार्ट 2 जो आपका रहेगा उससे 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये लॉ से रहेगा। तो 50 आपका जीके से पूछा जाएगा प्री एग्ज़ाम में और 100 नंबर का आपका पूछा जाएगा लॉ से। टोटल 150 का आपका प्री एग्ज़ाम रहेगा। लॉ से आप यहाँ पर देख रहे हैं टॉपिक वाइज कहाँ कहाँ से कितना कितना रहता है, ठीक है। ये अभी हम 2025 में यूपीपीएससी की तरफ से एपीओ के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, उसी नोटिफिकेशन के थ्रू हम यहाँ पर ये जानकारी को कवर कर रहे हैं। इसके बाद आपका होगा मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में आपके 6 पेपर होते हैं। जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज विल बी 1.5 आवर्स ईच, ठीक है। तो जिसमें आपका जनरल हिंदी क्वेश्चन पेपर सेल बी ऑफ हाई स्कूल स्टैंडर्ड रहेगा और जनरल इंग्लिश का भी हाई स्कूल स्टैंडर्ड रहेगा। जनरल नॉलेज, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर एंड शिक्षा अधिनियम एंड अन्य अधिनियम, ये आपका टोटल 500 का है। इसके बाद आपके कुछ और अधिनियम से किस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए। और लास्ट में आपका यहाँ पर रहेगा पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 50 मार्क्स का रहता है। सो इस तरह से आपका प्री, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन रहता है। सो एपीओ आप कैसे बन सकते हैं, 12th के बाद आपको क्या करना होगा, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में, किस वेबसाइट से आपको नोटिफिकेशन चेकआउट करते रहना है एंड सैलरी कितनी होती है, एज क्राइटेरिया, सारा सब कुछ हमने इस वीडियो में एपीओ पोस्ट से रिलेटेड जानकारी ली है। एंड साथ में लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट भी दिया है, यूपीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन भी रिलीज़ किया गया है, तो आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। 150+ वैकेंसीज़ हैं। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।